नमस्कार मित्रों। सबसे पहले यदि आप लोग भी सच्चे दिल से मां को प्यार करते हैं तो अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट में लिख दें, जय माता शेरावाली, जय माता दी। दोस्तों, आज की यह वीडियो कोई ऐसी वैसी वीडियो नहीं है। इस वीडियो में मां का एक महारहस्य छिपा हुआ है, जिसे जानने के बाद हर एक पुरुष के अंदर दिल में एक असीम शांति की अनुभूति होगी। और जो भी भक्त उनकी पूरी इस कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण कर लेता है, उसके मन में असीम शांति मिलती है और एक नई जानकारी के साथ उसका जीवन और उसकी भक्ति तथा उसका व्रत सार्थक हो जाता है। तो चलिए हम इस कथा का आरंभ करेंगे, लेकिन आप सभी भक्तों से सच्चे दिल से निवेदन है कि सभी लोग दिल लगा करके ध्यानपूर्वक इस कथा का श्रवण करें और अपने सभी साथी संघातियों को यह कथा जरूर शेयर कर दीजिए। सबसे पहले आप सभी लोग सच्चे दिल से सच्ची भक्ति को लेकर के इस कथा को सभी भक्तों तक पहुंचाएं, ताकि माता की ख्याति दूर दूर तक फैले और माता की शक्तियों का सभी को पता चले। आपके इस पुण्य के लिए हम सभी की माता जरूर फल देती हैं। तो भक्तों, माता के इस महाकथा को सभी लोगों तक प्रचलित करने से महाशुभ फल प्राप्त होता है, जिस वजह से हम भी आप सभी भक्तों के सामने इस कथा को प्रारंभ करने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान लगाकर सुने और हे माता रानी, जो भी आपके इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके घर में कभी धन दौलत की कमी ना हो और उसका पूरा परिवार सदैव हंसता मुस्कुराता हुआ कुशल मंगल रहे। चलिए अब हम भक्तों कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। महाकाल की काली। काली का अर्थ है समय और काल। काल जो सभी को अपने में निगल जाता है, भयानक अंधकार और श्मशान की देवी। वेद अनुसार समय ही आत्मा है, आत्मा ही समय है। मां कालिका की उत्पत्ति धर्म की रक्षा और पापियों राक्षसों का विनाश करने के लिए हुई है। काली को माता जगदंबा की महामाया कहा गया है। मां ने सती और पार्वती के रूप में जन्म लिया था। सती रूप में ही उन्होंने 10 महाविद्याओं के माध्यम से अपने 10 जन्मों की शिव को झांकी दिखा दी थी। नाम माता काली का शस्त्र, त्रिशूल और तलवार वार, शुक्रवार दिन, अमावस्या ग्रंथ, कालिका पुराण मंत्र, एयूएम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी कालिके स्वाहा दुर्गा का एक रूप। माता कालिका 10 महाविद्याओं में से एक मां काली के 4 रूप हैं: दक्षिणा काली, शमशान काली, मातृकाली और महाकाली। राक्षस वध। माता ने महिषासुर, चंड, मुंड, धूम्राक्ष, रक्तबीज, शुंभ, निशुंभ आदि राक्षसों के वध किए थे। माता कालिका के प्रसिद्ध 3 मंदिर कलयुग में 3 देवता जागृत कहे गए हैं: हनुमान, कालिका और भैरव। कालिका की उपासना जीवन में सुख, शांति, शक्ति, विद्या देने वाली बताई गई है। मां कालिका की भक्ति का प्रभाव व्यावहारिक जीवन में मानसिक, शारीरिक और सांसारिक बुराइयों के अंत के रूप में दिखाई देता है, जिससे किसी भी इंसान के तनाव, भय और कलह का नाश हो जाता है। हिंदू धर्म में सबसे जागृत देवी है मां कालिका। मां कालिका को खास तौर पर बंगाल और असम में पूजा जाता है। काली शब्द का अर्थ काल और काले रंग से है। काल का अर्थ समय। मां काली को देवी दुर्गा की 10 महाविद्याओं में से एक माना जाता है। विशेष, कालिका के दरबार में जो एक बार चला जाता है, उसका नाम पता दर्ज हो जाता है। यहां यदि दान मिलता है तो दंड भी, आशीर्वाद मिलता है तो शाप भी। यदि आप कालिका के दरबार में जो भी वादा करने आए, उसे पूरा जरूर करें। जो भी मन्नत के बदले को करने का वचन दें, उसे पूरा जरूर करें, अन्यथा कालिका माता रुष्ट हो सकती है। जो एक निष्ठ, सत्यवादी और वचन का पक्का है, समझो उसका काम भी तुरंत होगा। मां दुर्गा ने कई जन्म लिए थे। उनमें से 2 जन्मों की कथाएं ज्यादा प्रसिद्ध हैं। पहला, जब उन्होंने राजा दक्ष के यहां सती के रूप में जन्म लिया था और फिर वे यज्ञ की आग में कूदकर भस्म हो गई थीं। दूसरा, जब उन्होंने पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया, तब वे पार्वती कहलाईं। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र थे। उनकी दत्तक पुत्री थीं सती, जिन्होंने तपस्या करके शिव को अपना पति बनाया। लेकिन शिव की जीवन शैली दक्ष को बिल्कुल ही नापसंद थी। शिव और सती का अत्यंत सुखी दांपत्य जीवन था, पर शिव को बेइज्जत करने का ख्याल दक्ष के दिल से नहीं गया था। इसी मंशा से उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें शिव और सती को छोड़कर सभी देवी देवताओं को निमंत्रित किया। जब सती को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने उस यज्ञ में जाने की ठान ली। शिव से अनुमति मांगी तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब हमें बुलाया ही नहीं है तो हम क्यों जाएं।
सती ने कहा कि मेरे पिता हैं तो मैं तो बिन बुलाए भी जा सकती हूं। लेकिन शिव ने उन्हें वहां जाने से मना किया तो माता सती को क्रोध आ गया और क्रोधित होकर वे कहने लगी, मैं दक्ष यज्ञ में जाऊंगी और उसमें अपना हिस्सा लूंगी, नहीं तो उसका विध्वंस कर दूंगी। वे पिता और पति के इस व्यवहार से इतनी आहत हुई कि क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गईं। वे उग्र दृष्टि से शिव को देखने लगीं। उनके होंठ फड़फड़ाने लगे। फिर उन्होंने भयानक अट्टहास किया। शिव भयभीत हो गए। वे इधर उधर भागने लगे। उधर क्रोध से सती का शरीर जलकर काला पड़ गया। उनके इस विकराल रूप को देखकर शिव तो भाग चले, लेकिन जिस दिशा में भी वे जाते वहां एक न एक भयानक देवी उनका रास्ता रोक देती। वे 10 दिशाओं में भागे और 10 देवियों ने उनका रास्ता रोका और अंत में सभी काली में मिल गईं। हार कर शिव सती के सामने आ खड़े हुए। उन्होंने सती से पूछा, कौन है ये? सती ने बताया, ये मेरे 10 रूप हैं। आपके सामने खड़ी कृष्ण रंग की काली है, आपके ऊपर नीले रंग की तारा है, पश्चिम में छिन्नमस्ता, बाएं भुवनेश्वरी, पीठ के पीछे बगलामुखी, पूर्व दक्षिण में द्युमावती, दक्षिण पश्चिम में त्रिपुर सुंदरी, पश्चिम उत्तर में मातंगी तथा उत्तर पूर्व में षोडशी हैं, और मैं खुद भैरवी रूप में अभयदान देने के लिए आपके सामने खड़ी हूं। माता का यह विकराल रूप देख शिव कुछ भी नहीं कह पाए और वे दक्ष यज्ञ में चली गईं। दुखों को तुरंत दूर करती काली। 10 महाविद्याओं में से साधक महाकाली की साधना को सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली मानते हैं, जो किसी भी कार्य का तुरंत परिणाम देती है। साधना को सही तरीके से करने से साधकों को अष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। काली की पूजा या साधना के लिए किसी गुरु या जानकार व्यक्ति की मदद लेना जरूरी है। महाकाली को खुश करने के लिए उनकी फोटो या प्रतिमा के साथ महाकाली के मंत्रों का जाप भी किया जाता है। इस पूजा में महाकाली यंत्र का प्रयोग भी किया जाता है। इसी के साथ चढ़ावे आदि की मदद से भी मां को खुश करने की कोशिश की जाती है। अगर पूरी श्रद्धा से मां की उपासना की जाए तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। अगर मां प्रसन्न हो जाती हैं तो मां के आशीर्वाद से आपका जीवन बहुत ही सुखद हो जाता है। कालरात्रि और काली दुर्गा के 9 रूपों में 7वां रूप हैं। देवी कालरात्रि का इसलिए नवरात्र के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है। कालरात्रि माता गले में विद्युत की माला धारण करती है। इनके बाल खुले हुए हैं और गर्दभ की सवारी करती है, जबकि काली नरमुंड की माला पहनती है और हाथ में खप्पर और तलवार लेकर चलती है। काली माता के हाथ में कटा हुआ सिर है, जिससे रक्त टपकता रहता है। भयंकर रूप होते हुए भी माता भक्तों के लिए कल्याणकारी है। कालरात्रि माता को काली और शुभंकरी भी कहा जाता है। कालरात्रि माता के विषय में कहा जाता है कि यह दुष्टों के बाल पकड़कर खड्ग से उसका सिर काट देती है। रक्तबीज से युद्ध करते समय मां काली ने भी इसी प्रकार से रक्तबीज का वध किया था। जीवन रक्षक मां काली। माता काली की पूजा या भक्ति करने वालों को माता सभी तरह से निर्भीक और सुखी बना देती है। वे अपने भक्तों को सभी तरह की परेशानियों से बचाती हैं। एस्टरिस्क लंबे समय से चली आ रही बीमारी दूर हो जाती है। एस्टरिस्क ऐसी बीमारियां जिनका इलाज संभव नहीं है, वह भी काली की पूजा से समाप्त हो जाती है। एस्टरिस्क काली के पूजक पर काले जादू, टोने टोटकों का प्रभाव नहीं पड़ता। एस्टरिस्क हर तरह की बुरी आत्माओं से माता काली रक्षा करती है। एस्टरिस्क कर्ज से छुटकारा दिलाती है। एस्टरिस्क बिजनेस आदि में आ रही परेशानियों को दूर करती है। एस्टरिस्क जीवन साथी या किसी खास मित्र से संबंधों में आ रहे तनाव को दूर करती है। एस्टरिस्क बेरोजगारी, करियर या शिक्षा में असफलता को दूर करती है। एस्टरिस्क कारोबार में लाभ और नौकरी में प्रमोशन दिलाती है। एस्टरिस्क हर रोज कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी होती हो तो काली इस तरह की घटनाएं भी रोक देती हैं। एस्टरिस्क शनि राहु की महादशा या अंतरदशा, शनि की 7.5, शनि का ढियां आदि सभी से काली रक्षा करती है। पितृदोष और काल सर्प दोष जैसे दोषों को दूर करती है। आगे की कहानी जानने से पहले अब सभी भक्त अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट में लिख दीजिए, जय माता दी। अगले पन्ने पर 5वां रहस्य, कालिका का यह अचूक मंत्र है। इससे माता जल्द से सुन लेती है, लेकिन आपको इसके लिए सावधान रहने की जरूरत है। आजमाने के लिए मंत्र का इस्तेमाल न करें। यदि आप काली के भक्त हैं तो ही करें। मंत्र AUM नमो काली कंकाली महाकाली मुख सुंदर जिह्वा वाली, 4 वीर भैरों 84, 4 बत्ती पूजू पाने मिठाई, अब बोलो काली की दुहाई। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करने से
आर्थिक लाभ मिलता है। इससे धन संबंधित परेशानी दूर हो जाती है। माता काली की कृपा से सब काम संभव हो जाते हैं। 15 दिन में एक बार किसी भी मंगलवार या शुक्रवार के दिन काली माता को मीठा पान व मिठाई का भोग लगाते रहे। अगले पन्ने पर छठा रहस्य, रक्त बीज का वध। ब्रह्मा जी के शरीर से ब्राह्मी, विष्णु से वैष्णवी, महेश से महेश्वरी और अंबिका से चंडिका प्रकट हुई। पल भर में सारा आकाश असंख्य देवियों से हो उठा। ब्राह्मणी ने अपने कमंडल से जल छिड़का, जिससे राक्षस तेजहीन होने लगे। वैष्णवी अपने चक्र, महेश्वरी अपने त्रिशूल से, इंद्राणी वज्र से और सभी देवियां अपने अपने आयुधों से आक्रमण कर रही थीं। राक्षस सेना भागने लगी। तब रक्तबीज ने राक्षसों को धिक्कारा कि वे स्त्रियों से डरकर भाग रहे हैं। रक्तबीज हमला करने आया तो इंद्राणी ने उस पर शक्ति चलाई, जिससे उसका सर कट गया और रक्त भूमि पर गिरा। किंतु पूर्व वरदान के प्रभाव से उस रक्त से फिर एक रक्तबीज उठ खड़ा हुआ और अट्टहास करने लगा। जैसे ही शक्तियां उसे मारती, उसके रक्त से और असुर उठ खड़े होते। जल्द ही असंख्य रक्तबीज सब और दिखने लगे। मां चंडिका ने श्री काली से कहा कि इसका रक्त भूमि पर गिरने से रोकना होगा, जिससे और रक्तबीज न जन्मे। देवी काली ने कहा कि आप सब इन्हें मारे, मैं एक बूंद रक्त भी भूमि पर न पड़ने दूंगी। और ऐसा ही हुआ भी। जल्द ही सारे नए रक्तबीज युद्ध में मारे गए। तब रक्तबीज समझ गया कि काली उसे पुनर्जीवित नहीं होने दे रही है, तो वह चंडिका को मारने दौड़ा। तब चंडिका ने उसे मार दिया और काली ने रक्त को भूमि पर न गिरने दिया। देवता चंडिका की जय जयकार करने लगे। अगले पन्ने पर 7वां रहस्य, महाकाली की उत्पत्ति कथा। श्री मार्कंडेय पुराण एवं श्री दुर्गा सप्तशती के अनुसार काली मां की उत्पत्ति जगत जननी मां अंबा के ललाट से हुई थी। कथा के अनुसार शुंभ निशुंभ दैत्यों के आतंक का प्रकोप इस कदर बढ़ चुका था कि उन्होंने अपने बल, छल एवं महाबली असुरों द्वारा देवराज इंद्र सहित अन्य समस्त देवतागणों को निष्कासित कर स्वयं उनके स्थान पर आकर उन्हें प्राण रक्षा हेतु भटकने के लिए छोड़ दिया। दैत्यों द्वारा आतंकित देवों को ध्यान आया कि महिषासुर के इंद्रपुरी पर अधिकार कर लिया है। तब दुर्गा ने ही उनकी मदद की थी। तब वे सभी दुर्गा का आह्वान करने लगे। उनके इस प्रकार आह्वान से देवी प्रकट हुई एवं शुंभ निशुंभ के अति शक्तिशाली असुरचंड तथा मुंड दोनों का एक घमासान युद्ध में नाश कर दिया। चंड मुंड के इस प्रकार मारे जाने एवं अपनी बहुत सारी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यराज शुंभ ने अत्यधिक क्रोधित होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध में जाने की आज्ञा दी तथा कहा कि आज 86 उदायुद्ध नामक दैत्य सेनापति एवं कंबु दैत्य के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कोटिवीर्य कुल के 50, धौम्र कुल के 100 असुर सेनापति मेरे आदेश पर सेना एवं कालक, दौर्हृद, मौर्य व कालकेय असुरों सहित युद्ध के लिए कूच करें। अत्यंत क्रूर दुष्टाचारी असुर राज शुंभ अपने साथ सहस्र असुरों वाली महासेना लेकर चल पड़ा। उसकी भयानक दैत्य सेना को युद्ध स्थल में आता देखकर देवी ने अपने धनुष से ऐसी टंकार दी कि उसकी आवाज से आकाश व समस्त पृथ्वी गूंज उठी। पहाड़ों में दरारें पड़ गईं। देवी के सिंह ने भी दहाड़ना प्रारंभ किया। फिर जगदंबिका ने घंटे के स्वर से उस आवाज को दुगना बढ़ा दिया। धनुष, सिंह एवं घंटे की ध्वनि से समस्त दिशाएं गूंज उठीं। भयंकर नाद को सुनकर असुर सेना ने देवी के सिंह को और मां काली को चारों ओर से घेर लिया। तदनंतर असुरों के संहार एवं देवगणों के कष्ट निवारण हेतु परमपिता ब्रह्मा जी, विष्णु, महेश, कार्तिकेय, इंद्रादि देवों की शक्तियों ने रूप धारण कर लिए एवं समस्त देवों के शरीर से अनंत शक्तियां निकलकर अपने पराक्रम एवं बल के साथ मां दुर्गा के पास पहुंची। तत्पश्चात समस्त शक्तियों से घिरे शिवजी ने देवी जगदंबा से कहा, मेरी प्रसन्नता हेतु तुम इस समस्त दानव दलों का सर्वनाश करो। तब देवी जगदंबा के शरीर से भयानक उग्र रूप धारण किए चंडिका देवी शक्ति रूप में प्रकट हुई। उनके स्वर में सैकड़ों गीदड़ों की भांति आवाज आती थी। असुरराज शुंभ निशुंभ क्रोध से भर उठे। वे देवी कात्यायनी की ओर युद्ध हेतु बढ़े। अत्यंत क्रोध में चूर उन्होंने देवी पर बाण, शक्ति, शूल, फरसा, रश्य आदि अस्त्रों शस्त्रों द्वारा प्रहार प्रारंभ किया। देवी ने अपने धनुष से टंकार की एवं अपने बाणों द्वारा उनके समस्त अस्त्रों शस्त्रों को काट डाला जो उनकी ओर बढ़ रहे थे। मां काली
फिर उनके आगे आगे शत्रुओं को अपने शूलादि के प्रहार द्वारा विदीर्ण करती हुई वह खटवांग से कुचलती हुई समस्त युद्ध भूमि में विचरने लगी। सभी राक्षसों चंड मुंडादि को मारने के बाद उसने रक्तबीज को भी मार दिया। शक्ति का यह अवतार एक रक्तबीज नामक राक्षस को मारने के लिए हुआ था। फिर शुंभ निशुंभ का वध करने के बाद भी जब काली मां का गुस्सा शांत नहीं हुआ, तब उनके गुस्से को शांत करने के लिए भगवान शिव उनके रास्ते में लेट गए और काली मां का पैर उनके सीने पर पड़ गया। शिव पर पैर रखते ही माता का क्रोध शांत होने लगा। भक्तों, अब हम आपको एक अद्भुत कथा सुनने वाले हैं। जी, कथा को सुनने के बाद आपको सच्चा फल और पूर्ण फल जरूर प्राप्त होगा। यह कथा है जिसमें माता ने खुद अपना सिर कट करके अपनी सहेलियों की भूख मिटाने की दया दिखाई है। तो भक्तों, इस कथा को ध्यानपूर्वक सुने। भक्तों, भारत असामान्य संस्कृति, परंपराओं और रीति रिवाजों का देश है। यहां कई असामान्य घटनाएं होती हैं जिन्हें हम देखते हैं। बात अगर भारत के मंदिरों की करें तो यहां के मंदिरों का इतिहास अद्भुत है। हर मंदिर अपने आप में अनूठा है। नवरात्रि में हर जगह मां के दर्शनों के लिए जमघट लगा हुआ रहता है। ऐसे में हम देवी मां के एक ऐसे मंदिर के बारे में बता रहे हैं जहां देवी के कटे सिर की पूजा होती है। झारखंड की राजधानी रांची से करीब 80 किमी की दूरी पर रजरप्पा में छिन्नमस्तिका देवी का मंदिर स्थित है। इस मंदिर में बिना सिर वाली देवी की पूजा होती है। माना जाता है कि इस मंदिर में दर्शन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसलिए हर साल हजारों की संख्या में भक्त यहां मां के दर्शन के लिए आते हैं। बता दें कि देवी का यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में दूसरा बड़ा शक्तिपीठ है। कहा जाता है कि मंदिर 6000 साल पुराना है और देवी छिन्नमस्तिका के लिए जाना जाता है। यहां देवी को प्रेम के देवता कामदेव और प्रेम की देवी रति पर खड़ी नग्न देवी के रूप में दिखाया गया है। मंदिर अपनी तांत्रिक शैली की वास्तुकला के लिए भी मशहूर है। इस मंदिर के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। छिन्नमस्तिका के कटे हुए सिर को देखकर लोगों के मन में सवाल उठता है कि देवी मां ने अपने कटे हुए सिर को हाथों में क्यों उठाया हुआ है। तो इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। एक कहानी के अनुसार एक बार जब देवी मां अपनी सहेलियों के साथ गंगा नदी में स्नान करने गई तो कुछ समय वहां रुकने के कारण उनकी 2 सहेलियां भूख से व्याकुल हो उठी। दोनों सहेलियों की भूख इतनी तेज थी कि दोनों का रंग तक काला पड़ गया। वह मां से भोजन की मांग करने लगी। मां ने उनसे धैर्य रखने को कहा, लेकिन वह भूख से तड़प रही थी। माता ने अपनी सहेलियों का हाल देखकर अपना ही सिर काट दिया। जब उन्होंने अपना सिर काटा तो उनका सिर उन्हें बाएं हाथ में आ गिरा। उसमें से रक्त की 3 धाराएं बहने लगीं। 2 धाराओं को तो देवी मां ने सहेलियों की तरफ दे दिया और बची हुई धारा से खुद रक्त पीने लगी। छिन्नमस्ता देवी की पूजा खास तौर से शत्रुओं पर जीत प्राप्त करने के लिए की जाती है। मां का रूप उग्र है, इसलिए तंत्र मंत्र की क्रियाओं में भी इनकी पूजा करने की परंपरा है। इन्हें बलि चढ़ाकर और तंत्र साधना के जरिए भक्त अपनी मनोकामना को पूरी करते हैं। मंदिर के भीतर देवी छिन्नमस्तिका की मूर्ति अद्भुत है। उनकी प्रतिमा कमल के फूल पर स्थापित है। उनकी 3 आंखें हैं। दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में देवी अपना ही कटा हुआ सिर पकड़े हुई है। देवी के पैरों के नीचे विपरीत मुद्रा में कामदेव और रति शयन अवस्था में विराजे हैं। देवी मां के बाल खुले और बिखरे हैं। उन्होंने सर्पमाला और मुंडमाला धारण किए हुई है। माता आभूषणों से सजी हुई नग्न अवस्था में अपने दिव्य और विशल रूप में यहां विराजित हैं। अब सभी भक्त अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ एक बार प्रेम से बोलिए और कमेंट में लिख दीजिए, जय माता दी। हे माता रानी, जो भी आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करें उसके घर में कभी धन दौलत की कमी ना हो और उसका पूरा परिवार सदैव हंसता मुस्कुराता हुआ कुशल मंगल रहे। चलिए, आज की यह वीडियो, इस कथा का अंत इसी जगह पर करते हैं। और आप सभी भक्त यदि ऐसी ही सच्ची कथा आगे सुनना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और